तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का टॉपिक होने वाला है कि हम लोग जो टारगेट और स्टॉप लॉस लगाते हैं उसको किस बेसिस पे लगाते हैं, कौन सा लॉजिक होता है जिसकी वजह से हम लोग टारगेट को लगाते हैं, स्टॉप लॉस को लगाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ट्रेड लिया तो हमने यहीं का टारगेट क्यों दिया, हमने यहीं का स्टॉप लॉस क्यों लगाया, हमने यहाँ का स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया, हमने यहाँ का टारगेट क्यों दिया, हमने यहाँ का टारगेट क्यों नहीं दिया। यही सब सारी चीजों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए हम अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हम ऑल ड्राइंग्स को रिमूव कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। देखिए टारगेट टारगेट मतलब हुआ हमारा, अगर हम पुट साइड ट्रेड ले रहे हैं, अगर हम पुट साइड ट्रेड ले रहे हैं तो वो नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा वो हमारे लिए टारगेट होगा। ठीक है, ये एक चीज समझिए। हम जब पुट साइड ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट हमारे लिए टारगेट का काम करेगा, वो हमारा टारगेट होगा। अब जैसे कि हम चेयर पे बैठे हुए हैं, वो चेयर हमारे लिए क्या है, हमारे लिए वो सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट ब्रेक होता है, मतलब यहां पर अगर ये सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो ये कहां जाएगा, नेक्स्ट सपोर्ट के पास जाएगा। अब हम चेयर पे बैठे हुए हैं, अगर हमारा ये चेयर टूट जाता है तो हम कहां चले जाएंगे, हम नेक्स्ट सपोर्ट के पास चले जाएंगे। कौन सा हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है, वो सपोर्ट हमारा जमीन है। उसी तरह से हमारा इसी में शेयर मार्केट में भी यही चीजें होता है। जब मार्केट एक सपोर्ट को ब्रेक करता है, जैसे कि यहाँ पे कितने लेवल का ब्रेकडाउन हो रहा था, 42,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ और हमारा मार्केट अपने नेक्स्ट सपोर्ट के पास चला गया। यानी कि जैसे कि हम चेयर पे बैठे हुए हैं, अब चेयर ब्रेक होगा तो हम लोग नेक्स्ट सपोर्ट पे जैसे चले गए, उसी तरह से मार्केट जो है अपने नेक्स्ट सपोर्ट पे चला जाता है। अब हमें सीखना यह है कि हम लोग सपोर्ट को कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हाँ ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। इसको हम लोग डीपली ढंग से समझने वाले हैं। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको अगर फाइंड नहीं करना आता है तो उसमें आपको काफी कुछ सीखने की जरूरत है और थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है, चार्ट को एनालाइज करने की जरूरत है। देखिए मैं आपको अभी एक चीजें बताता हूं यहाँ पे किस तरह से फाइंड किया जाता है। अब मैं यहां से एक रेक्टेंगल लेता हूं और ये जो स्विंग मुझे दिख रहा है, इस स्विंग से मैं ये वाले तक, यहाँ पे जो कैंडल है बहुत सारा, यहां तक मैं एक रेक्टेंगल को प्लेस कर देता हूं। ठीक है, अब मैंने यहां का क्यों लिया, यहां का क्यों लिया, क्योंकि मार्केट जब नीचे से आ रहा था तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम किया था। ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पर क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ किया। अब बार बार देखिए, अब ये जो है रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हुआ था। क्योंकि मार्केट यहाँ पे जब गया था तो फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया था, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। और ये काफी अच्छा एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है ये वाला। क्यों महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट ने एक बार ट्राई किया, नहीं ब्रेक कर पाया, नीचे आया, सस्टेन किया, फिर भी इसे ब्रेक नहीं कर पाया। मार्केट ने इस सस्टेन लेवल को ब्रेक डाउन किया, फिर नीचे आया, फिर इसको सस्टेन किया, फिर सस्टेन करके फिर ऊपर की ओर ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी नहीं कर पाया। यानी कि एक ट्राई, दो ट्राई, थ्री ट्राई, फिर नीचे आया, फिर एक ट्राई किया, फोर ट्राई में भी ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं हुआ, फिर नीचे एक पुलबैक लेकर के इस बार मार्केट जो है अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस बन गया। क्यों, क्योंकि इसको मार्केट ने 5 टाइम्स में, मतलब 5 बार में इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। यानी कि ये हमारे लिए काफी अच्छा रेजिस्टेंस माना गया। ठीक है, और हमने यहाँ पे कॉल दिया था आपको, हमने यहाँ पे कॉल दिया था इस दिन और काफी अच्छा प्रॉफिट किया था। और यहीं पे हमने जीरो हीरो भी दिया था, यहीं पे हमने जीरो हीरो दिया था, जिसमें कि गणेश भाई ने 50,000 का प्रॉफिट किए थे। गणेश भाई यहीं पे अभी गणेश भाई हैं, अभी गणेश भाई खुद बोले कि यहाँ से उन्होंने, मैंने जीरो हीरो दिया था और इस जीरो हीरो में उन्होंने 50,000 का प्रॉफिट किया। ये तो हमारा हो गया प्रमोशन। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रमोशन। चलिए ठीक है, अब ये हमारा रेजिस्टेंस है, अब इसका ब्रेकआउट हो गया। मैं एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाता है तो जब फिर उसके पास मार्केट आएगा तो वो सपोर्ट का काम करेगा। ये ऐसा सपोर्ट का काम क्यों करता है, वो चीजें मैं आपको बताता हूं क्यों करता है। अब जैसे कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, अब ऊपर जो छत है, हमारा छत, अगर हम यहीं से उछल करके ऊपर जाने की कोशिश करें तो छत क्या होगा, छत हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा
और छत से टकरा करके फिर हम नीचे आ जाएंगे। ठीक है, फिर से अगर हम उछल के ऊपर जाने की कोशिश करें तो छत क्या होगा, हमें क्या होगा, टकरा करके, छत से टकरा करके फिर से हम नीचे आ जाएंगे। लेकिन वही चीज अगर हम इस छत के ऊपर ऐसे ट्राई कर रहे हैं, रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है, लेकिन यही चीजें अगर हम सीढ़ियों से चढ़ करके छत पे चले जाएं, ठीक है, छत पे चले जाएं, तो फिर छत हमारे लिए क्या का काम करेगा, फिर छत हमारे लिए क्या का काम करेगा, जल्दी से आप लोग बताइए चैट बॉक्स में, फटाफट सभी लोग चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कि अगर हम सीढ़ी से चढ़ करके छत पे चले जाएंगे तो फिर छत हमारे लिए क्या का काम करेगा। फटाफट जल्दी से चैट बॉक्स में आप लोग टाइप कीजिएगा, फटाफट चैट बॉक्स में फटाफट आप लोगों का मैसेज आना चाहिए। फिर वो छत हमारे लिए क्या का काम करेगा, अगर आप चाहते हैं तो आप खुद को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। सपोर्ट का बिल्कुल, यानी कि जब हम यहीं से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं उछल के, तो छत हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, लेकिन अगर हम छत पे चढ़ के चले जाते हैं सीढ़ियों के द्वारा तो छत हमारे लिए सपोर्ट का काम करने लगेगा। मतलब जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट का काम करने लगेगा। उसी तरह से हमारे मार्केट में भी यही चीजें होता है, जब एक बार किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाता है और जब मार्केट इसके पास आता है फिर से, तो ये फिर एज ए सपोर्ट रिएक्ट करता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये सपोर्ट अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा तो ये हमारे लिए फिर से रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। यानी मैं आपको यही चीजें समझाना चाहा कि अगर कोई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाता है तो वो हमारे लिए सपोर्ट फिर बन जाता है, और अगर कोई सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाता है तो वो हमारे लिए फिर रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। सभी लोग समझ गए यहाँ पे मैंने जो समझाना चाहा, सभी लोग समझ गए? जी सर। सभी लोग समझ गए? चलिए सभी लोग समझ गए, सभी लोग, गणेश भाई यस सभी सर। लोग, हाँ बोलिए। जी सर, समझ गए। हाँ चलिए, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए संदीप भाई जी। बहुत बढ़िया समझा रहे सर आप। देखिए, हाँ हाँ, थैंक यू गणेश भाई। देखिए अब ये हमारे लिए क्या का काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। सिंपल यही हमारा लॉजिक हो गया। ये अब रेजिस्टेंस था, अब ये क्या का काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि मार्केट जो है वो सीढ़ियों से चल के चला गया। कैसे सीढ़ियों से गया, एक बार ट्राई किया नहीं पहुंच पाया, फिर से ट्राई किया नहीं पहुंच पाया, फिर से ट्राई किया पहुंच पाया। अब ये क्या बन गया, इसके लिए अब ये सीढ़ी बन गया। ठीक है, अब ये सीढ़ी बन गया। और एक चीज और देखिए, यहाँ पे ये चीज एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना जो कि भी यहीं पे आया। ठीक है, जो इस ट्रेंड लाइन के बारे में हम लोग जिक्र भी नहीं किए थे, लेकिन हाँ यहाँ पे हमने सपोर्ट बना दिया। अब जब मार्केट यहाँ पे आया तो मैंने आज ही के दिन यहीं पे मैंने ट्रेड लिया। मैं लाइव में नहीं बता पाया, सॉरी, मैं लाइव में नहीं बता पाया, लेकिन मैं जेन्युइन ही बता रहा हूं, यहीं पे मैंने ट्रेड लिया। जैसे ही यहाँ पे मार्केट आया, मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे लाइव में आप लोगों को पुट दिया इस लेवल के ब्रेकडाउन पर। जैसे ही ये लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, मैंने यहाँ पे पुट दिया और आप लोगों का काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ, 200 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पर आपको कॉल नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया, क्योंकि देखिए जब तक मैं यहाँ से बोलता कि हाँ सभी लोग रिवर्स ट्रेड ले लीजिए, जब तक मार्केट यहाँ पे पहुंच गया होता, और जब आप लोग यहाँ पे ट्रेड लेते तो यहाँ पे 100% आपका लॉस। देखिए अगर मान लेते हैं ठीक है ये चला गया तो ठीक है चल गया, लेकिन अगर नहीं जाता तो आपका बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता। इसीलिए मैंने फिर यहाँ पे ट्रेड नहीं दिया, और यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना, फिर मेरा पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस एकदम बिल्डअप हो गया, और फिर मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया। और जब ये रेड कैंडल आना शुरू किया तो मैंने इस ट्रेड को एग्जिट किया। ठीक है, फिर मैंने हम इस ट्रेड को एग्जिट किए। फिर मैंने यहाँ पर फिबोनाची का लेवल लगाया। फिबोनाची के लेवल पर मैंने आपको पुट नहीं दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, लेकिन फिर भी हमने आपको पुट नहीं दिया। हमारे लाइव में होंगे तो आपने ये सब सारी चीजों को देखा होगा। चलिए, तो यहाँ पर आप सीख गए कि किस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस को और सपोर्ट को फाइंड कर सकते हैं। और भी मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूं, लेकिन हाँ सभी लोग बताइए कि हाँ सीख पाए या फिर नहीं सीख पाए आप लोग। मैं और भी एग्जांपल देता हूं, वेट कीजिए। मैं आपको जी आज सर। के बाद कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आज मैं जिस तरीके से बताऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को,
तो सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, वो सब सारी चीजें आपको समझ आ गया। सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, सभी लोग चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, आप सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में। जी हाँ जी, अरुण भाई को सभी को समझ आ गया कि किस तरह से हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। चलिए एक और हम लोग आपको एग्जांपल दिखाते हैं, एक और एग्जांपल दिखाते हैं इसी तरह का। देखिए सपोर्ट का क्या मतलब हुआ, जहां पे मार्केट बार बार आ करके रुक रहा है, जहां पे मार्केट को बार बार डिमांड मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे आया और मार्केट को क्या हुआ, मार्केट में फिर से बायर एक्टिव हो गए, यहाँ पे आया फिर से बायर एक्टिव हो गए, फिर आया फिर बायर एक्टिव हो गए, तो ये हमारे लिए काफी अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, ये हमारे लिए क्या का काम हो गया, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग सपोर्ट को फाइंड कर सकते हैं। और ये एक लेवल है जिस लेवल के पास जा रहा है मार्केट और यहां से सेलिंग आ रहा है, इस लेवल के पास जा रहा है मार्केट, यहां से फिर से सेलिंग आ रहा है, इस लेवल के पास जा रहा है मार्केट, फिर से सेलिंग आ रहा है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। इसी तरह से हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। बस एक एग्जांपल और आपको दिखाता हूं और उसके बाद फिर हम अपना आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे। चलिए फिर कहां पे सपोर्ट बना, तो जैसे कि अगर मार्केट एक छोटे से जोन में ट्रेड करेगा, जैसे कि आज ही का एग्जांपल अगर हम लें, तो देखिए मार्केट ने इतने छोटे जोन में ट्रेड किया और हमने इस पे ट्रेड भी लिया था और काफी अच्छा हमारा प्रॉफिट भी हुआ था, यहाँ पे 100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था। देखिए अब ये क्या है, इतने छोटे जोन में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, अब इतने छोटे जोन में ट्रेड कर रहा है, तो हमारे लिए ये क्या हो गया, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया और ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया। क्यों, क्योंकि जब भी मार्केट नीचे आ रहा है यहाँ पे इसको डिमांड मिल रहा है और जब भी मार्केट यहाँ पे जा रहा है इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, यानी कि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया और ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया। यानी जैसे इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा हम लोग कॉल लेंगे या फिर जैसे इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा हम लोग पुट लेंगे। क्यों, क्योंकि जब ये सपोर्ट ब्रेकडाउन होगा और फिर अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो फिर ये हमारे लिए यहाँ पे क्या का काम करेगा, ये फिर हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्यों रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि ये इसका टूट गया ये सपोर्ट और यहाँ पे जब सपोर्ट टूटा तो यहाँ पे फिर से नए सेलर्स आएंगे और मार्केट को नीचे लेकर जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर फिर से ये नीचे की ओर आना शुरू करेगा और इसी को हम लोग बॉक्स पैटर्न कहते हैं। बिल्कुल संदीप भाई बोल रहे हैं बॉक्स पैटर्न, यस इसी को हम लोग बॉक्स पैटर्न कहते हैं। अगर आपको बॉक्स पैटर्न के बारे में नहीं पता था तो आपने बॉक्स पैटर्न के बारे में भी जान लिया। चलिए अब हमने यहाँ पे और चीजें मैं आपको बताता हूं और रेजिस्टेंस किस तरह से ढूंढ सकते हैं। देखिए अब हमने बात किया एक दिन और काफी अच्छा रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना था। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वही चीजें हुआ जहां पे मार्केट बार बार रुकेगा। देखिए ये चीजें, इस चीज पे क्या हो रहा है, आपको रिवर्स ट्रेड के बारे में सभी लोगों को पता है ना, रिवर्स ट्रेड वाला क्लास कौन कौन देखे हैं, यहाँ पे जितने लोग हैं सभी लोग आप लोग रिवर्स ट्रेड वाला क्लास आप लोग देखे हैं हमारा। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, सपोर्ट लिया था, ठीक है, सपोर्ट लेकर के ऊपर गया, फिर से नीचे आया, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, यानी कि ये जो लेवल हो गया हमारा क्या हो गया, सपोर्ट लेवल हो गया। अब जब मार्केट यहाँ पे तीसरी बार आता है आपको कुछ नहीं देखना है, आंख मूंद करके यहाँ पे कॉल उठाना है और देखिए, देख लीजिए आप सभी लोग देख लीजिए। तो इसी तरह से सपोर्ट को फाइंड कर सकते हैं और ये हमारे लिए क्या का काम करेगा, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, जब भी मार्केट में अप ट्रेंड चलता रहेगा तो आपको हमेशा सपोर्ट ढूंढना है, सपोर्ट। रेजिस्टेंस को ये ऐसे ही ब्रेकआउट करेगा, ऐसे ही सीधा ब्रेकआउट करेगा, लेकिन आपको जब मार्केट में ट्रेंड अप हो तो आपको सपोर्ट ढूंढना है और इस सपोर्ट लेवल पे बाइंग करना, ठीक है, इस सपोर्ट लेवल पे हमेशा बाइंग करना जब मार्केट का ट्रेंड अप हो। और अभी का जो मार्केट है उसका ट्रेंड अप है और आपको क्या करना है, सपोर्ट पे बाइंग करना है। सिंपल, आपको सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट ढूंढना है, जैसा कि आज हमने भी ढूंढा, ये सपोर्ट ढूंढा और इस सपोर्ट पे बाइंग किया और यहां से हमने कितना पॉइंट कैप्चर किया, यहां से अगर हम देखें तो यहां से 287 पॉइंट कैप्चर हुआ और ये कितने कैंडल में कैप्चर हुआ ये चीजें देखना बहुत जरूरी है। 1 2 3 4 5, बस 25 मिनट में हमने 287 पॉइंट का मूव कैप्चर किया। आप सोच सकते हैं कि इसमें हमारा कितना प्रॉफिट हुआ होगा।
मार्केट का ट्रेंड अप है, कैसे पता करें? मार्केट का ट्रेंड अप पता करने के लिए आपको सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर आना है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर आ करके देखना है कि हाँ मार्केट डेली टाइम फ्रेम पर बुलिश है, कोई पैटर्न बना रहा है, जैसे कि यहाँ पे क्या बना था, एक डब्ल्यू पैटर्न बना था और मार्केट देखिए कंटिन्यू ऊपर की ओर जा रहा है। और यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन था जिस ट्रेंड लाइन का ब्रेक सॉरी मैं ट्रेंड लाइन को अच्छे से बनाता हूँ। यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन था जिस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ मार्केट में अप ट्रेंड को कैसे पता करिए, तो यहाँ पे अप ट्रेंड चालू हुआ। अब इसको और भी अच्छे से फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको 15 मिनट पर आना है, ठीक है। 15 मिनट पर आना है और आपको देखना है यहाँ पे चार्ट को जूम आउट करके आपको देखना है, जूम इन करके आपको देखना है यहाँ पे क्या हुआ था। मार्केट में इधर से क्या बन रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था। ट्रेंड कैसे पता करें, तो ट्रेंड जब इस तरह से चलेगा, मार्केट इस तरह से कोई जब भी ऊपर जाएगा यहाँ पे सेलिंग आएगा, तो इस तरह से अगर मार्केट चलेगा तो ये हमारे लिए डाउन ट्रेंड है। मतलब कि ये हो गया लो, ये हो गया हाई, ये हो गया लो और ये हो गया हाई, ठीक है। मतलब हायर लो या लो क्या इसको बोलते हैं मुझे याद नहीं है, मैं थोड़ा सा भूल गया हूं, लेकिन ये लो बनेगा, नया लो बनते चला जाएगा और एक नया हाई बनते चला जाएगा। लोअर हाई लोअर ऐसा लो बोलता है, हायर लो, हायर लो, लोअर लो लोअर हाई। हाँ लोअर लो लोअर हाई, मैं भूल गया था भाई लोग, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको याद रख, कोई चीजों का नाम याद रखने से नहीं होगा, उस चीज के बारे में जानने से होगा। उस चीज का नाम से मतलब नहीं है, लेकिन हाँ उस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर हाई और लोअर लो बन रहा है, और जैसे ये लोअर हाई लोअर लो बनेगा तो इसका मतलब है कि ये हमारे लिए क्या का काम कर रहा है, मतलब इसमें जो ट्रेंड चल रहा है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पे क्या चल रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था इतने दिनों से मार्केट में। अब क्या हो रहा है, यहां से गया ऊपर, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, ये हाई बना, ये लो बना, ये फिर से नया हाई बन गया और फिर से एक लो बना। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैं आज के सेशन में बात यही कर रहा था हमारे आज स्ट्रीम में कि एक फिर से नया लो बने, उसके बाद अगर ये चलना शुरू करता है तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को फिर से मिल सकता है, एक और रैली हमें देखने को मिल सकता है, या फिर यहाँ पे मार्केट रुक करके फिर से चलना शुरू करे। मैंने आज के स्ट्रीम में बोला था भाई लोग, आप लोग हो गए, अभिषेक भाई थे शायद उस टाइम, मैंने इस चीज को बोला था। तो ये क्या हो जी गया, हायर हाई हो गया, शायद हायर हाई बोलते हैं ना भाई इसको, ये हो गया हमारा हायर हाई। तो जब भी मार्केट में हायर हाई बनेगा तो इसका मतलब ये कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, और जब भी मार्केट में लोअर हाई बनेगा, लोअर लो और लोअर हाई, इसका मतलब है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। तो समझ गए अरुण भाई किस तरह से पता करें। और ऐसे भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो देखिए, सीखने की तो जरूरत है ही, लेकिन अगर आपको उसके बाद भी नहीं समझ आता है तो आप हमारे लाइव में आ जाइएगा। हम लोग लाइव में बात जरूर करते रहते हैं कि अभी हमारा ट्रेंड लोअर अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये सब चार सारी चीजों के बारे में जरूर बात करते हैं हम अपने लाइव में। तो अभी का जो ट्रेंड है, एक चीज मैं बता दें, तो अभी का ट्रेंड ये है, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड चल रहा है। और अप ट्रेंड में मैं आपको क्या बोला, अप ट्रेंड में हमेशा आपको सपोर्ट ढूंढना है, सपोर्ट पे बाइंग करना है। रेजिस्टेंस को ऐसे ही ब्रेकआउट कर देगा। देखिए रेजिस्टेंस को कैसे ब्रेकआउट किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, मार्केट क्या किया, ये नीचे आया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट से सपोर्ट लिया। अगर आपने सपोर्ट पे बाइंग किया होगा तो आपका काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। और इस देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस को किस तरह से ब्रेकआउट किया, रेजिस्टेंस को सीधा ऐसे ही ब्रेकआउट कर दिया। तो रेजिस्टेंस को सीधा डायरेक्ट एकदम हिट करेगा, लेकिन हाँ सपोर्ट को हमेशा रिस्पेक्ट करेगा। अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है तब, अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चलेगा तो वो हमेशा रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देगा, हमेशा रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देगा और सपोर्ट को ऐसे ही ब्रेक डाउन कर देगा, सीधा एकदम सीधा ब्रेक डाउन कर देगा। तो सभी लोग समझ गए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छे तरीके से। आई होप आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों के पास किन्हीं के पास कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। सभी लोग समझ गए, एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में बोलिए यस एंड नो, और अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप खुद को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर। जी बोलिए। सर वो आप ये सेल और टारगेट कैसे पता करते हैं सर? एसएल और टारगेट को कैसे पता करें, एसएल वही, एसएल हम कहाँ लगाएंगे, एसएल हम सपोर्ट के पास लगाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर एंट्री लिया था, ये हमारे लिए सपोर्ट था।
अब ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, हमारे लिए सपोर्ट हो गया। तो यहाँ पर अगर हम एंट्री ले रहे हैं तो हम लोग इस सपोर्ट के नीचे ऐसे लगाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कॉल साइड एंट्री ले रहे हैं तो हम इस सपोर्ट के नीचे एसएल लगाएंगे, जो हमारा सपोर्ट होगा वो हमारा एसएल बनेगा। और यहाँ पे मैंने ये चीज यहाँ पे मैंने दिया था पुट, यहाँ पे मैंने आप लोगों को पुट दिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जैसे ही कैंडल क्लोज किया हमने पुट लिया था और हमारा काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ था। तो हम लोग एसएल यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी में 60 से 70 पॉइंट का एसएल काफी है और काफी अच्छा एसएल है। अगर आपका एसएल इससे बड़ा बन रहा है तो वहां पे आप ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिएगा। हाँ, अगर आपके पास बहुत बड़ा फंड है तो आप बहुत ही छोटी क्वांटिटी से वहां ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हमने एंट्री लिया तो इसका एसएल कहाँ लगाया था, हमने यहाँ लगाया था। क्यों यहाँ लगाया था, क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट पिछला स्विंग था और ये हमारा सपोर्ट लेवल था। तो सपोर्ट लेवल के पास हमें स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट हमारा सेकंड रेजिस्टेंस होगा अगर हम कॉल साइड ले रहे हैं तो, और अगर हम पुट साइड ले रहे हैं तो हमारा सेकंड सपोर्ट होगा। जैसा कि हमने आपको बताया, अगर हमारा चेयर ब्रेक होता है तो हम जमीन पे जाकर के बैठेंगे, यानी कि जमीन हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट सपोर्ट के पास चले गए। तो इसी तरह से यहाँ पे भी यही चीजें होगा, अगर हमारा ये सपोर्ट ब्रेक डाउन होगा तो हम लोग नेक्स्ट सपोर्ट के पास जाएंगे और मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। कहाँ का स्टॉप लॉस लगाना है, मतलब स्टॉप लॉस जो लगाना है वो हमें सपोर्ट पे लगाना है। अगर हम कॉल साइड एंट्री ले रहे हैं तो हमारा देखेंगे कि पिछला स्विंग कौन सा है, ठीक है। अगर आप यहाँ से इस तरह से चल रहे हैं और यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो हमारा स्विंग यहाँ पे लगेगा, ये हमारा स्विंग है तो यहाँ का एसएल लगाएंगे। हमारा स्विंग को देख करके हम अपना एसएल लगाते हैं, यानी कि ये हमारे लिए सपोर्ट रहता है, स्विंग जो रहता है। और अगर हम पुट साइड ले रहे हैं तो हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग लगाएंगे एसएल को। जी जी, समझ समझ गए गए, सर। जी समझ जी गए सर। गणेश भाई। बाकी आप जी हमारे लाइव में आइए, मैं आपको बिल्कुल एकदम नेक्स्ट लेवल का ट्रेडर बना दूंगा, मुझे ये पूरा यकीन है, ठीक है। बस आप खुद से, आपको खुद से भी मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप खुद से नहीं करते हैं तो सिर्फ मेरे कहने से नहीं बन पाइएगा, आपको खुद से भी मेहनत करना पड़ेगा। जी जी सर, सबको आशीर्वाद ऐसा ही दो सर, सबको भला हो। सब बनेंगे भाई। अरुण भाई हमारे अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, अभिषेक भाई का फंड कम है इसकी वजह से वो प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, मुझे पता है, नहीं तो अभिषेक भाई भी काफी अच्छे ट्रेडर है, ठीक है। अभी अभिषेक भाई की जो साइकोलॉजी है वो सही नहीं है बस। और साइकोलॉजी क्यों नहीं सही है, साइकोलॉजी बस फंड की कमी की वजह से साइकोलॉजी सही नहीं रहती है। स्टार्टिंग में सबको ये इशू फेस करना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में सबके पास फंड की कमी होती है, और जहां पे फंड की कमी रहेगी मार्केट में आपको अंदर डर आएगा, और जहां डर आ गया आपके अंदर, आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकते। अगर आपके अंदर से डर खत्म हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया खुद के ऊपर, तभी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आपके अंदर जब तक डर रहेगा कि कहीं पैसा मेरा लॉस ना हो जाए, तब तक आप कभी नहीं प्रॉफिट बना सकते। अगर आपने जीरो हीरो उस दिन लिया था और 50,000 का प्रॉफिट किया था, अगर उस दिन आपके अंदर थोड़ा सा भी डर आ जाता कि कहीं मेरा ये पैसा जीरो ना हो जाए, तो आप उस दिन वो ट्रेड ले ही नहीं पाते और ना उस दिन आपका प्रॉफिट हो पाता। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद के अंदर से डर को बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, तभी प्रॉफिट बन पाएगा। और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपके पास फंड रहेगा, सर, ठीक है। इसी को मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं ना सर। बिल्कुल, रिस्क मैनेजमेंट मतलब आपका जो लॉस होना चाहिए वो रिस्क मैनेज होना चाहिए, कि आपको ये जो ट्रेड ले रहे हैं इस ट्रेड में हमें कितने का लॉस होना चाहिए, ये हमारा पूरे अच्छे तरीके से मैनेज होना चाहिए, इसी को हम लोग रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। चलिए, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे, हमारा आज का क्लास काफी अच्छा रहा। आई होप आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा आज के क्लास में। बोलिए अभिषेक भाई। सर, मतलब जो साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं उनको ट्रेड करना, मतलब कैसे ट्रेड करते हैं? जैसे 50 का हुआ, 100 का हुआ, 500 का हुआ, 1000 का देखिए, हुआ। बैंक निफ्टी में तो 50-100 का कोई साइकोलॉजिकल नंबर नहीं होता है, क्योंकि 50-100 बैंक निफ्टी में हमेशा 100 पॉइंट का तो ऐसे ही मूवमेंट आता है, तो 100 वाला नंबर जो होता है बैंक निफ्टी में तो साइकोलॉजिकल नंबर होता ही नहीं है, सबसे पहली बात। हाँ, साइकोलॉजिकल नंबर हमारा बैंक निफ्टी में होता है 40,000 का लेवल, 40,500 का लेवल हमारे लिए क्या कराएगा, ये हमारे लिए साइकोलॉजिकल लेवल है। तो इस तरह से हमारा साइकोलॉजिकल लेवल जो है बैंक निफ्टी में
1000 का 1000 का मल्टीप्लाई है और 500 का मल्टीप्लाई है। ये हमारे लिए साइकोलॉजिकल लेवल है। और साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर जब भी मार्केट, देखिए साइकोलॉजिकल लेवल आ जाता है, हम थोड़ा सा चार्ट पे और हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर ही देते हैं, क्योंकि अभिषेक भाई बहुत ज्यादा इस बारे में पूछ रहे हैं भाई साइकोलॉजिकल लेवल को किस तरह से ट्रेड किया जाए। अब यहाँ पे 42,500 का एक हमारा बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, बहुत ही अच्छा। अब इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब भी साइकोलॉजिकल लेवल के पास आ करके मार्केट रुकेगा, यानी कि 400 से 500 के बीच में अगर 1 घंटा मार्केट रुक जाता है, आधे घंटे रुक जाता है, उसके बाद अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है ना, तो यहाँ पे काफी अच्छा आपको ऊपर की साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों होता है वो चीज मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जितना देर यहाँ पे मार्केट रुकेगा ना, यहाँ पे ये जो सेल करके बैठे हुए हैं 42,500 के, जो कॉल को सेल करके बैठे हुए, मतलब कॉल राइटर जिसे कहते हैं, वो कॉल को जो सेल करके बैठे हुए, जितना देर यहाँ पे मार्केट रुकेगा उतना उनको डर भरेगा, इनके मन में डर भरेगा। जो लोग कॉल को सेल करके बैठे हुए, जो चाह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाए नीचे आ जाए, इनके मन में डर बैठेगा जितना देर यहाँ पे मार्केट रुकेगा, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे करेगा तो यहाँ पे कॉल की पोजीशन, पुट की पोजीशन, सारी पोजीशनें यहाँ पे बनेगी। देखिए मार्केट मूव क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ बाइंग और सेलिंग हो रही है, तभी मार्केट मूव करेगा। अगर बाइंग सेलिंग नहीं होगी तो मार्केट कुछ इस तरह से एक ही जगह रुका रहेगा। बाइंग सेलिंग हो रहा है इसीलिए मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, तो यहाँ पे छोटे से पॉइंट ऊपर नीचे कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बाइंग सेलिंग हो रही है। बहुत सारे लोग ये सोच के ले रहेंगे कि ये ब्रेकआउट हो जाएगा, बहुत सारे लोग ये सोच करके मार्केट को सेल कर रहे होंगे कि ये ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा पोजीशन बनता है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा पोजीशन बनता है। और जब इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, ये इतने देर रुकने के बाद, तब यहाँ पे जो लोग पुट लिए थे उनका है सेल हिट। ये जो इतनी देर से कॉल को सेल करके बैठे हुए थे, जिनको कॉल राइटर हम लोग कहते हैं, कॉल को सेल करके बैठे हुए थे, उनका है सेल हिट, लोगों का है सेल हिट। और यहाँ पे नए बायर्स आएंगे, हम जैसे और आप जैसे जो बैठे हुए थे, बहुत ही अच्छे बायर, यहाँ पे बहुत ही जो ये चाह रहे थे कि यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तब हम लोग एंट्री लेंगे, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे, न्यू बायर्स, इनका एंट्री हुआ, इनका एसएल हिट हुआ, इनका भी एसएल हिट हुआ। यानी यहाँ पे मार्केट ट्रिपल फोर्स के साथ मार्केट यहाँ से मूव करने वाला है। और ये जो मूवमेंट आएगा, काफी तेजी से मूवमेंट आएगा, और इसमें जो आपके पैसे बनेंगे वो नेक्स्ट लेवल के बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप साइकोलॉजिकल लेवल को ट्रेड कर सकते हैं। समझ गए अभिषेक भाई, समझ गए किस तरह से साइकोलॉजिकल लेवल को ट्रेड करते हैं हम लोग? जी सर, जी सर, थैंक यू। चलिए सर जी बोलिए। सर जैसे साइक्लोगल जो सर ने पूछा अभी साइक्लो हाँ में थोड़ा प्रॉब्लम हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, साइकोलॉजिकल नंबर बोलिए, हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने नीचे की साइड अगर 1 घंटा या आधा घंटा नीचे ट्रेड कर रहा है तो हाँ। मतलब 90% या 80% ऊपर ही जाएगा। हाँ 80% चांसेस हो जाते हैं कि वो ब्रेकआउट हो जाए, क्योंकि वो रुक ही रहा है इसीलिए कि वो ब्रेकआउट हो जाए। हाँ कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि उसको ब्रेकआउट करके फिर हमारा ऐसे हिट कर दे। सर अगर वो ऊपर रुक जाए, जैसे साइक्लोगल लेवल मतलब आपने बताया 500 1000, अगर वो हाँ। ऊपर रुक जाए आधा घंटा 20 मिनट या हाँ 1 घंटा तो उसके तो ब्रेकडाउन का हम लोग इंतजार करेंगे, जी 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 तो वहां पे उसके ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे, ठीक है। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और 1 मिनट कीमती जी बोलिए वक्त बोलिए। 1 मिनट लूंगा आपका। जी बोलिए ना, मैं तो आपको अभी पूरी रात देने के लिए तैयार हूँ, बोलिए तो सही आप। आपने बहुत वक्त निकाल के हमें दे दिया। अभिषेक सर सुन रहे? जी जी भैया बोलिए। सर आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं 8 महीने में पहली बार 50,000 का प्रॉफिट घर पे लेके आ रखा हूँ। 15,000। 50,000, 50,000, 50,000। पहली बार सर घर पे लेके आ रखा हूँ प्रॉफिट, समझ रहे सर? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो फीलिंग होगी ना वो एक अमेजिंग, लाइक मतलब बहुत बड़े लेवल की होगी। नहीं सर, मैं ऐसे मतलब लॉस ही बहुत खाया, मेरे को पता नहीं था। मैं फॉलो तो कर रहा था सर को, पर पता नहीं था कि सर लाइव भी आते हैं, मतलब इतना पता नहीं था ना, थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सर। बिल्कुल बिल्कुल,
सेम मैं भी ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था, स्क्रॉल करते करते एक बार ऐसे ही लाइव आए, मैंने भी क्लिक किया और सही जगह पे आके खड़े हो गए बस। जी सर, चलिए, थैंक यू अभिषेक भाई, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद सर। ये थैंक यू गणेश भाई, आप लोगों का यही हमारे सपोर्ट बस बना रहना चाहिए आप लोगों का। बस बस आपको सर, तो आपका मैं आशीर्वाद बिल्कुल सिखाने के लिए तैयार हूँ। मैं जो जी चाहता हूँ ना कि हमारे इंडिया में, हमारे बिहार में, हमारे पूरे इंडिया में जो भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए जी बिल्कुल आसान हो जाए ट्रेडिंग सीखना। और ट्रेडिंग करना ना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। लेकिन हाँ, आप 50 चीज़ों के चक्कर में रहेंगे, आपका लॉस जी। होगा। आप एक चीज़ों के चक्कर में रहेंगे जो कि है तो प्राइज एक्शन। अगर आप प्राइज एक्शन को फॉलो करेंगे, आपका 100% प्रॉफिट होगा। अगर आप ये इंडिकेटर, RSI, DBI, ये सब चीज़ों के चक्कर में रहेंगे, आपका कभी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन हाँ, अगर आप इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर को फॉलो कीजिए, वो भी आपको पैसा बना करके देगा। तो आज इस इंडिकेटर पे, कल उस इंडिकेटर पे, परसों उस इंडिकेटर पे, तो इस तरह से पैसा नहीं बनने वाला है। मैं लेकिन एक मैं तो मूवी यही बोलूंगा कि आपको प्राइज का जो एक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। मूविंग प्राइज एवरेज एक्शन, होता भाव है, ही भगवान है हमारा। जी बोलिए गणेश भाई, बोलिए, अभी बोलिए। तो 21 दिन का मूविंग एवरेज होता है सर, उसको फॉलो करता हूँ मैं। कितने पर का? उसमें भी समझ नहीं आता, 21 दिन का जो मूविंग एवरेज होता है ना, 21 डेज का, हाँ। उसको मैं करके रखता हूँ सर, पर वो भी मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आता क्योंकि मार्केट 21 ऊपर दिन का भाग नहीं जाता होता, वो 21 कैंडल का होता है। 21 कैंडल का मूविंग एवरेज होता है। तो उससे आप फॉलो कर चलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं तो यही चीज आपको सलाह दूंगा, भाव ही भगवान है। मतलब हमारा जो प्राइस है वही भगवान है। सबसे पहले आपको प्राइस एंट्री दिलाएगा, उसके बाद ही कोई इंडिकेटर चलेगा। देखिए, अगर हमारा ट्रेन चल रहा है तो सबसे पहले आगे तो इंजन ही चलेगा ना। इंजन चलेगा तभी तो हमारा पूरा बोगी चलेगा। उसी तरह से हमारा जो प्राइस है वो हमारा इंजन है, और जो जितने सारे इंडिकेटर हैं वो उसके डब्बे हैं। तो जी पहले सर। तो इंजन चलेगा, उसके बाद ही हमारा डब्बा चलेगा, ठीक है। तो भाव ही भगवान है, भाव ही हमेशा सबसे पहले रहेगा, प्राइस ही हमेशा सबसे आगे रहेगा। सब दिन जी आगे सर। रहेगा, हर दिन, हर समय। चलिए जी ठीक सर। है। आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमारे साथ आए।